बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं शेरशाह साइट एरिया में खड़े ट्रॉलर से रिक्शा टकरा गया। हादसे में आलिया नामी खातून जहां भाग जबकि 3 बच्चे, एक खातून और रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया रिक्शा ड्राइवर की गफलत के बायस हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, आगाह कीजिएगा। साइड बी सेक्शन की हदूद के अंदर ये वाकया पेश आया है और मेरे अकब में जो रास्ता जा रहा है ये शेरशाह पुल की जानिब जाता है और इसी रोड पर मेरे अकब में जो ट्रॉलर मौजूद है इससे रिक्शे में तसादुम के बाद हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे के अंदर एक खातून आलिया जिनकी शनाख्त सामने आई है, ज़ौजा उमर 40 साल, वो इस वाक़े के अंदर जहाँ बाग हो गई हैं, जबकि उनके 3 बच्चे और उनकी सास जो है उनके साथ उसी रिक्शे के अंदर सवार थी मुतासरा, वो इसमें ज़ख्मी हुई हैं जिन्हें फौरी तौर पर जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि रिक्शा ड्राइवर की गफलत के बाइस ये हादसा पेश आया, ऐसा कहना है ऐनी शाहिदीन का। और हमारे साथ जिन्हीं के ट्रॉलर के साथ जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद है। ट्रॉलर इस जगह पर पार्क हुआ था, यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये जो कोन लगाई जाती है स्टॉपर, ये भी यहाँ मौजूद थे। तमाम साइन जो है रोड साइन यहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये हादसा पेश आया। मेरे साथ ये मौजूद है शहरी, इनसे जानते हैं क्या वाकया हुआ था, कैसे जो है रिक्शा टकराया था, हादसा किस तरह पेश आया। ये तकरीबन 5:15 बजे का टाइम था। गाड़ी इधर ही खड़ा था, इसका एक व्हील खराब था। इधर जितने भी वो लोग खड़े थे उसका ये कहना था कि रिक्शे में थोड़ा साउंड था, आवाज़। ड्राइवर पीछे साइड पे देख रहा था, सामने से नहीं देख रहा था। इसी असना में रिक्शा जो लग गया वो गाड़ी के इस कोने से लग गया। गाड़ी यहीं पे खड़ा था, इसका व्हील खराब था और इसके इस कोने की वजह से ये हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से आ गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ड्राइवर को लेके गई है, रिक्शे के आप लोग ताउन के लिए यहाँ मौजूद? पुलिस भी सामने वाला साइड 2 वाला थाना है, ये भी पुलिस भी मौके पे आ गई है। जो ट्रिपक वाले लोग थे उसका ये कहना था कि जो गलती हो 100% रिक्शे वाला के था। हालांकि आप रिक्शे की शीशी में सब कुछ, गाड़ी के ऊपर कोने पे सब कुछ आप देख सकते हो। बिल्कुल जी, यहाँ पर ट्रक जो है वो मौजूद था और यहीं पर पार्क था जिसमें कोई फनी खराबी थी जिसके बाद उसकी मुरम्मत भी की जा रही थी और उसी लिए जो रोड साइंस दिए जाते हैं, रोड के लिए जो एहतियाती तदाबीर दी जाती हैं वो तमाम यहाँ पर की गई थी। ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू के इदारे जो है वो हादसे की इत्तला मिलते ही पहुंचे हैं। जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और जो ट्रक की इंतजामिया है, इस ट्रॉलर की मालकान और दीगर जो इनके स्टैंड से लोग यहाँ पर आए हैं, उन तमाम का ये कहना है कि वजह जो है वो ड्राइवर की गफलत के बाइस हादसा पेश आया। हादसे के अंदर एक जान जो है वो चली गई, जबकि इसमें 4 जो है वो मजीद उस खानदान के जख्मी और रिक्शा ड्राइवर भी जो है वो इस वाक़े के अंदर जख्मी हुआ है, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। जबकि इस ट्रॉलर का जो ड्राइवर है पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, जबकि जख्मियों के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है अस्पताल में की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं शाहरा फैसल पर कायम पार्क एवेन्यू बिल्डिंग में आग की, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर कायम ऑफिस में लगी। मुमकिन तौर पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखें। अब आपको बताएं IG सिंध हर पुलिस एहलकार को अपना घर देने के लिए ख्वाह है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन को फलाही इकदाम पर शाबाशी। सिंध पुलिस को आधी कीमत पर प्लॉट की फराहमी को बेहतरीन इकदाम करार। एहलकारों को बिला सूद मोटरसाइकिलें देने का भी ऐलान कर दिया। बोले पुलिस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। हेडक्वार्टर गार्डन पुलिस फाउंडेशन की जानिब से दरबार का इनेकाद, जिसमें IG सिंध गुलाम नबी मेमन की बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर IG गुलाम नबी मेमन ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के इकदाम को सराहा और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि हर जवान का अपना घर हो। कहा फौज की तर्ज पर हम भी सिंध पुलिस को बिला सूद मोटरसाइकिल देंगे। पुलिस फाउंडेशन के सरबराह साबिर हुसैन ने ताउन करने पर सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन का कयाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा है। किस्तों पर बिला सूद इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक फराहमी का आइडिया IG सिंध का है। इस मौके पर कराची पुलिस चीफ ने कहा कि फाउंडेशन का मकसद इंस्पेक्टर रैंक तक के मुलाजमीन को मराद फराहम करना है। मुस्तकबिल करीब में पुलिस मुलाजमीन की फलाह के मजीद प्रोजेक्ट्स पर भी काम होगा। तकरीब में जोनल DIGs, जिलाई SSP समेत MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन इरफान जमान और दीगर ने भी शिरकत की। तरक्याती प्रोग्राम के लिए तजावीज़ नवंबर से PND को भेज दी जाएं। वज़ीर आला की हिदायत। मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि आइंदा माली साल में ऐसी कोई स्कीम नहीं ली जाएगी जिन पर अभी तक कुछ खर्च ही नहीं हुआ हो। ADP 2025 और 26 की बुनियाद गुर्बत का खात्मा, सनती और ज़रई और
تعلیمی فروغ پر محیط ہوگا۔ مراد علی شاہ بولے حکومت 80% فنڈ جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کرے گی۔ جو اس سال جاری اسکیمز ہیں ان کی رفتار، معیار اور یقینی بنانے کے لیے سیکریٹریز انسپیکشن کریں۔ خواتین اور بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دینے پر بھی زور دیا۔ مراد علی شاہ نے ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے محکموں کو ضروری ہدایت جاری کر دی۔ نئے PSDP میں مختلف منصوبوں کی ترجیحات کی بنیاد پر محکمے میں اپنی تجاویز پیش کر دیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ADP 2025-2026 کی بنیاد غربت کا خاتمہ، صنعتی و زرعی اور تعلیمی فروغ پر محیط ہوگا۔ غربت کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی ملٹی پاورٹی انڈیکس 2017 سے 2023 کی بنیاد پر کی جائے۔ حکومت 80% فنڈز جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کرے گی۔ 2024 اور 25 کی ٹارگیٹ اسکیمز مکمل کی جائیں تاکہ آئندہ سال ان کا بجٹ بک سے خرچ کیا جائے۔ اگلے مالی سال میں ایسی کوئی اسکیم نہیں لی جائے گی جن پر ابھی تک کچھ خرچ ہی نہیں ہوا۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ تمام روڈز اور عمارتوں کی اسکیموں اور موسمی تبدیلیوں کے پیش نظر جدید ٹیکنالوجی سے بنائی جائیں۔ نئے مالی سال میں سیلاب سے متاثرہ عمارتوں اور سڑکوں کی تعمیر نو یقینی بنائی جائیں۔ نئے سال میں زراعت کی ترقی اور صنعتی ترقی کے لیے بہترین اسکیمیں منظور کے لیے بھیجی جائیں۔ پرائمری سے IT کی مفت تعلیم دینا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں اسلامی جمعیت طلباء کی جانب سے منعقدہ نمائش ٹیکنو فیسٹ میں شرکت۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی بنو قابل پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مختلف سٹالز کا معائنہ کیا۔ کہا پاکستان میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے اور 4 کروڑ بچے تعلیم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ جمعیت نے IT پروگرام میں اب تک 50,000 طلبہ کو تربیت دے کر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ جاوید قائم خانی کی رپورٹ دیکھیں۔ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا مشن، حافظ نعیم ان ایکشن۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم نے ایکسپو سینٹر کراچی میں اسلامی جمعیت طلباء کی جانب سے منعقدہ نمائش میں ٹیکنو فیس میں شرکت کی اور مختلف سٹالز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ٹیکنالوجی میدان میں خدمات پر طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ حافظ نعیم نے طلباء سے خطاب میں کہا کہ اسلامی جمعیت طلباء نے نوجوان کو ٹیکنالوجی کے مواقع فراہم کر کے ٹیلنٹ دکھانے کے مواقع دیے۔ پاکستان میں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور 4 کروڑ کے قریب بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ پرائمری سے ہی طلبہ کو IT اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دینی چاہیے۔ پاکستان میں 40% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 10 کروڑ کی آبادی پاورٹی لائن سے نیچے ہے کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں، 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے، جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو پرائمری سے ہی جو ہے وہ یہ ساری ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی۔ حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا کہ 50,000 طلباء کو IT کی تربیت فراہم کی۔ انہوں نے کراچی کے بعد لاہور میں بھی بنو قابل پروگرام شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اب بنو قابل ہے، اب تقریباً یہ 50,000 سے زائد بچوں کو 3.4 تک ٹرین کر دیا ہے، ان کو الحمدللہ اسکل دے دی ہے جو بنو قابل کا۔ پھر لاہور میں اور اسلام آباد میں اب ہم 3 نومبر کو اپنا ایک بڑا پروجیکٹ پورے پاکستان کے لیے بنو قابل کا لانچ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 10 لاکھ بچوں کو ہمیں پڑھانا ہے اور فری 100%۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے 13,000 سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن سندھ کے اسکول ویران، لیکن حکومتیں مال سمیٹنے میں لگی ہیں۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ مقامی ہوٹل میں سعودیہ کے 94ویں قومی دن کی تقریب۔ صوبائی وزیر سعید غنی، پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی، مختلف ممالک کے سفارتی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مزید جانیں گے خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ مقامی ہوٹل میں سعودیہ کے 94ویں قومی دن کی تقریب، صوبائی وزیر سعید غنی، پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی، مختلف ممالک کے سفارتی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ احتجاج کا حق ہر سیاسی جماعت کو ہے، لیکن پاکستان کا مفاد پہلے ہے۔ PTI شنگھائی کانفرنس ہونے تک اپنا احتجاج ملتوی کرے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت حب الوطن ہوتی ہے، ہر پاکستانی لیڈر کو جو ہے حب الوطن ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی ایسے اقدامات اور ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں جس سے پیپلز پارٹی کے نہیں، مسلم لیگ نون کے نہیں، JUI کے نہیں، کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں، پاکستان کے مفادات مجروح ہونے کے امکانات ہوں، تو اس کو آپ سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نہیں کہہ سکتے۔
तकरीब से सऊदीया के कौंसल जनरल अब्दुल रहीम ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब का करीबी साथी है। सऊदी अरब के हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहा। التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في جميع المجالات، فهي علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 70 عاما منذ أن تم توقيع معاهدة الصداقة۔ इस मौके पर अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में माशी बहरान जरूर है, लेकिन मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। कुछ लोग शंघाई कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाह रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस बार मैंने पहली बार तजर्बा किया तो एहसास हुआ कि मसाइब बहुत कम हैं। उसको हल करने के लिए हमारे जो कोशिश है वो होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। सऊदीया के कौमी दिन की तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी, सियासी रहनुमाओं समेत टूर ऑपरेटर समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम। समुंदर किनारे निकाले गई वॉक में मुख्तलिफ शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद शहरियों में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही देना था। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। सीव्यू पर सजी आगाही वॉक पिंक ट्यूबर के नाम से रखी गई, जिसमें 20,000 लोगों ने साइकिल राइड की, 10,000 लोगों ने दौड़ लगाई और 5,000 लोगों ने वॉक करके आगाही फैलाई। तकरीब की मेहमान खुसूसी शर्मीला फारूकी ने कहा कि पिंक ट्यूबर इवेंट का हिस्सा बनना मेरे लिए फख्र और खुशी की बात है। ये एक ताकतवर तहरीक है जो हमें छाती के कैंसर के खिलाफ जंग में मुत्तहद करती है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी अर्ली डिटेक्शन करें। ख़वातीन को सेल्फ एग्जामिनेशन आनी चाहिए, ख़वातीन को मालूम होना चाहिए, उनको आगाही देनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं। डॉक्टर से रुजू करना, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि किसी ने घबराना नहीं है और कोशिश ये करनी है कि अगर कहीं पर भी कोई इशू आता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। सरबराह शोबा रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता शौकत ने बताया कि तकरीब का मकसद शहरियों में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही फराहम करना था। जिन अस्पताल में छाती के मर्ज की स्क्रीनिंग और इलाज बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर से जल्दी रुजू करें ताकि उनकी टाइमली स्क्रीनिंग कराई जा सके और उसका इलाज किया जा सके। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात मैसर है और इसमें कोई भी आ सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, फीमेल स्टाफ वहाँ पर मौजूद है आपकी हेल्प के लिए। तो इफ़ यू फील एनी लम्प, एनी निपल डिस्चार्ज, एनी स्किन थिकनिंग और एनी एसिमेट्री इन योर ब्रेस्ट। तकरीब का हिस्सा बनने वाले शुरका ने छाती के कैंसर से निमटने के लिए फ़क्र, इत्तेहाद और मुश्तरका अज़म का इजहार किया। देखिए, अगर हम बात करें जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो गई और लो फैमिलीज़ हो गई, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। इवन तो कि उनमें वो साइंस सिस्टम शो हो रहे होते हैं लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है। आई अप्रिशिएट ये वॉक की गई है और स्पेशली ऑन संडे ताकि एवरीवन कम एंड कैन जॉइन दिस वेरी नोबल कॉज ऑफ इट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है। ऐसे इवेंट्स बहुत होने चाहिए और माहौल बहुत अच्छा था, मतलब एकदम फ्रेंडली माहौल था, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, कोई हर्ट नहीं हुआ, सबने अपने बहुत अच्छे से इवेंट एंजॉय किया। निशान पाकिस्तान वॉक साहिल पर ही इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें हर शोबा आए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, जॉर्जिया में वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीतने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर मोहम्मद वसीम कहते हैं, फ़ाइट में हिस्सा लेने के लिए माल्टा पहुंचना मुश्किल हो गया था। कोशिश करूंगा वर्ल्ड टाइटल फ़ाइट पाकिस्तान में लड़ूं। पाकिस्तान आर्मी ने फ़ाइट में शिरकत के लिए मदद की। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें। वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीतने वाले बॉक्सर ने पाकिस्तान में फाइट करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मोहम्मद वसीम ने ताउन करने पर पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। बोले, हुकूमत ने अरशद नदीम की मदद की, क्या इसकी वजह से मजीद एथलीट्स का हौसला बढ़ा? इस गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज आप देखिए अरशद नदीम ने जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, इसको स्पॉन्सरशिप्स मिले, उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए। तो इससे ये हुआ, आप देखें ना कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो इस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट को चाहिए इसी तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। बॉक्सर वसीम ने शिकवा किया कि फाइट में हिस्सा लेने के लिए माल्टा पहुंचना मुश्किल हो गया था। वीजा मसाइल के बाइस फाइट स्टेटस तब्दील हुआ। बोले, मैंने तीसरे राउंड में हरीफ को नॉकआउट किया। पहले तो काफ़ी मुश्किल में मैं माल्टा पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, टाइम पे पहुंच गया और फिर मैंने फ़ाइट की। बेसिकली मेरी फ़ाइट जो थी वर्ल्ड टाइटल की थी, WBF
जो टाइटल बेल्ट थी वो लाइन में थी, लेकिन लास्ट टाइम तक वो वीज़ा इशू के वजह से जो है वो फाइट कंफर्म नहीं हो रहा था। पाकिस्तानी बॉक्सर ने हुकूमत को नई तजावीज़ भी पेश कर दी। बोले अगर खिलाड़ियों की मदद की जाए तो वो किसी दूसरे मुल्क में स्लिप नहीं होंगे। टाइटल फाइट के लिए हुकूमत से बातचीत जारी है। मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मज़ीद तौसीए का मुतालबा। अतीक मीर का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की तारीख में मज़ीद एक माह की तौसीए की जाए। FBR चेयरमैन डराने के बजाय दोस्ताना माहौल फराहम करें। काविश मेमन की रिपोर्ट देख। टैक्स गुजारों के पास आखिरी मौका। 14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि चेयरमैन FBR दोस्ताना माहौल पैदा करें। नए टैक्स गुजारों को 2 साल के लिए ऑडिट से इस्तिस्ना देना चाहिए। इतना डराने की बजाय जो नए टैक्स फाइलर्स हैं या नए टैक्स गुजार हैं, उन्हें कुछ दोस्ताना माहौल में आप वेलकम कहें। फिक्स टैक्स में लाएं, उनसे कहें कि जो नए लोग सिस्टम में आएंगे उन्हें 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हम ऑडिट से या स्क्रूटनी से हम रिलीफ दे देंगे। अतीक मीर ने मुतालबा किया कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख को आइंदा माह की आखिरी तारीख तक बढ़ाया जाए। अभी मैं जितने बिगाड़ अपने इतराफ देख रहा हूँ, लोगों को जितना ज़्यादा बदगुमान देख रहा हूँ ये टैक्स डिपार्टमेंट से, तो ये 15 दिन मज़ीद जो बढ़ाए गए ये नाकाफ़ी हैं। ये अगले माह की आखिरी तारीख तक ले जाना होगा और उसके बाद कोशिशें भी बजाय इसके कि आप खौफज़दा करें, आप लोगों को इस पे लाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स अपनाएं। FBR का कहना है कि 14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गाड़ी खरीदने, नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने पर भी पाबंदी होगी। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। क्रिकेट, फुटबॉल और स्कूल के खेलों के इवेंट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम की गई। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खट्टर कहते हैं कि शाह फैसल टाउन के खेल के मैदानों को आबाद करना चाहते हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शाह फैसल टाउन ने खेलों की सरगर्मियां तेज कर दी। मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के एजाज में तकरीब रखी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक बोले मलीर एक्सप्रेसवे पर जगह मौजूद है, हम वहां स्टेडियम तामीर करने के ख्वाहिशमंद हैं। जगह के लिए मेयर कराची को खत लिख दिया। मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके बराबर में जगह आ गई है, तो मैंने मेयर कराची और वजीर बल्दियात को लेटर लिखे हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ स्टेडियम बना लेता हूँ। मैं इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिल जाएगी तो मैं एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने जाऊँगा इस पे इंशाल्लाह। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश ने कहा कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस इलाके में या किसी भी इलाके में होगी वहाँ जराइम और नशे की लत कम हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, खुद स्पोर्ट्स खेलता हूँ, फुटबॉल अभी भी खेल रहा हूँ। और यहाँ पर जो अभी हमने इनामात दिए हैं चेयरमैन साहब ने, उसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कराया गया जिसमें उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको ट्रैक सूट दिए गए। तकरीब में क्रिकेट, फुटबॉल और स्कूल के खेलों के इवेंट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 18वां रोज़ खूबसूरत रक्स और सकाफती सरगर्मियों के साथ इख्तिताम पसीर। मारूफ कारीगर निगर चौधरी ने अहलियान कराची आर्ट्स काउंसिल में क़ियामत पर शुक्रिया अदा किया। निगर चौधरी ने सकाफती मेले का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। मज़ीद जाने के सईद ज़ुबैर राशिद से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में और फ़न और सकाफ़त का सबसे बड़ा मेला जो है आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में जारी वो सारी है। और आज बड़ा खूबसूरत सा जो रक्स है, डांस जंक्शन परफॉर्मेंसेस जो है आज यहाँ पे पेश की गई हैं और मुल्क की मारूफ कोरियोग्राफर और राकिसा निगर चौधरी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आज इनकी परफॉर्मेंस ने आर्ट्स काउंसिल के इस सकाफती मेले पर 4 चांद लगा दिए। निगर चौधरी साहबा, जब आपने रक्स किया तो शहर कायद की आवाम जो है आपकी गर्वी हो गई, तालियों की गूंज ने सबको सब कुछ बता दिया। मुझे बताइए आज निगर चौधरी अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं ज़ीरो देखती हूँ बस मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। मेरा ख्याल जितना मुझे मिला, जितनी मैंने मेहनत की है, मेरे मालिक मेरे मौला ने मुझे नवाजा, बस
اس کے علاوہ میرے پاس کوئی میرے مرشد کا کرم ہے اور مجھے ایسے ہی بس دکھایا کہ نفی کیا ہوتا ہے. جب آپ کسی فن کو سیکھتے نا پھر آپ زیرو ہو جاتے ہیں. جب آپ خالی ہوتے زیرو تو بھر جاتے ہو. تو ہم یہی بھر جاتے خالی ہوتے بھر جاتے پھر مقام وہ دیتا ہے, اس کا کام ہے دینا. ہمارا کام ہے کرتے رہنا اور جو ریاض کرے جو اس کو دل سے کرے تو وہ پھر نوازتا ہے مالک کا. بہت شکریہ. انیکا چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں اور انہوں نے اہلیان کراچی کا جو ہے